गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आप सबके समक्ष आपकी पाठ्यपुस्तिका संस्कृत सरोवर लेकर उपस्थित हुई हूँ। संस्कृत सरोवर से मैं आज आपको आपका जो पाठ है, पंचम पाठ, 5वां अध्याय, उसका अध्ययन करवाऊंगी। आपका 5वां अध्याय जो है वो है संप्रदान कारक। आपके 5वें पाठ में संप्रदान कारक आता है, अतः मैं आपको संप्रदान कारक के विषय में भी पढ़ाऊंगी। आइए, पाठ को प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि सभी बच्चों को पहले उनके शब्दार्थ को अवश्य ही याद कर लेना चाहिए। अतः आइए, सबसे पहले मैं 5वें अध्याय को शुरू करने से पहले, उसको प्रारंभ करने से पहले उसके शब्दार्थ से आपको परिचित करवाती हूँ। उसके कौन कौन से शब्दार्थ हैं। बच्चों, आपका 5वां अध्याय है संप्रदान कारक। इसे पढ़ाने से पहले, इस पाठ का अध्ययन करवाने से पहले आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। इस शब्दार्थ में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि संस्कृत जो शब्द हैं उसके हिंदी अर्थ को जानकर ही आप इनमें जो दिए गए वाक्य हैं उसके अर्थ को समझ सकते हैं। अतः आइए, पाठ को प्रारंभ करने से पहले इसके संस्कृत शब्द के हिंदी अर्थों को देखते हैं। शब्दार्थ, इसमें संस्कृत शब्द है भ्रमणाय। भ्रमणाय का अर्थ है घूमने के लिए। दुग्धम, दुग्धम का अर्थ है दूध। कुत्र, कुत्र का अर्थ है कहाँ। पुत्रेभ्यः, पुत्रेभ्यः का अर्थ होता है पुत्रों को। अपि, अपि का मतलब होता है भी। फलानि, फलानि का अर्थ होता है फल। आचार्याय, आचार्याय का अर्थ होता है आचार्य के लिए, यानी गुरु के लिए। मह्यम, मह्यम का अर्थ होता है मुझे। नमः, नमः का अर्थ होता है नमस्कार। पठनम, पठनम का अर्थ है पढ़ना। जनकाय, जनकाय का अर्थ है पिता के लिए। वानराय, वानराय का अर्थ है बंदर के लिए। मातृ पितृभ्याम, इसका अर्थ होता है माता पिता को। तुव्यम, तुव्यम का अर्थ होता है तुझे। अग्नये, अग्नये का अर्थ होता है अग्नि के लिए। अस्मभ्यम, अस्मभ्यम का अर्थ होता है हमारे लिए। बालकाय, बालकाय का अर्थ होता है बालक को। परोपकाराय, परोपकाराय का अर्थ होता है भलाई के लिए। विद्या, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान। विवादाय, विवादाय का अर्थ होता है विवाद के लिए। मदाय, मदाय का अर्थ होता है अभिमान के लिए। शक्ति, शक्ति का अर्थ होता है ताकत। परपीडनाय, परपीडनाय का अर्थ होता है पीड़ा देने के लिए। खलस्य, खलस्य का अर्थ होता है दुष्ट की। साधोह, साधोह का अर्थ होता है सज्जन की। दानाय, दानाय का अर्थ होता है दान के लिए। रक्षणाय, रक्षणाय का अर्थ होता है रक्षा के लिए। बच्चों, इस प्रकार से सभी संस्कृत शब्द को पढ़कर मैंने उसके अर्थ को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, आपको बता दिया है। आप सभी बच्चे भी इन सभी शब्दार्थ को भली भांति से याद कर लेंगे, ताकि आपका जो अध्याय है उसमें जो भी वाक्य दिए गए हैं इसके अर्थों को जानना आपके लिए सरल हो जाए। बच्चों, आज मैंने आपका जो 5वां अध्याय है संप्रदान कारक, उसको प्रारंभ करने से पहले इसके शब्दार्थ, जैसा कि मैंने हमेशा से कहा है और कहती हूँ कि शब्दार्थ जानना अति आवश्यक होता है। बिना शब्दार्थ को जाने आप किसी भी शब्द के हिंदी अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक आप संस्कृत शब्दों को पढ़ना नहीं जानेंगे, उसका उच्चारण नहीं सीखेंगे और उनके हिंदी अर्थ को नहीं जानेंगे, आपके लिए वो जो चैप्टर है, वह जो पाठ है, उसके वाक्यों को पढ़ पाना और उसके अर्थ को समझना नामुमकिन होगा। अतः आप सभी बच्चे इन पाठ में जो भी शब्दार्थ दिए रहते हैं उसे अवश्य ही याद कर लेंगे। बच्चों,
इस पाठ को लेकर मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।